हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बुध कमज़ोर होने के लक्षणों के बारे में बताऊंगी कि अगर हमारे कुंडली में बुध कमज़ोर होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और बुध कमज़ोर के लक्षणों के बारे में समझते हैं। तो अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता है, आप उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप इन लक्षणों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने दिनचर्या से जान सकते हैं कि बुध कमज़ोर के क्या लक्षण होते हैं। तो बुध क्या है? तो सबसे पहले हम बुध को समझेंगे। तो बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के कारक हैं। और बुध जो है लॉजिक को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल माइंड को, कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स को। हम किसी चीज़ को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, वो भी बुध है। और लंबे समय तक किसी चीज़ को हम याद रख पाते हैं, वो भी बुध है। तो ये सारी चीज़ें बुध हैं। तो एनालिटिक एबिलिटी भी जो है वो भी बुध है। तो जो व्यक्ति किसी विषय को तेज़ी से समझ पाता है तो उसका जो बुध है वो बहुत ही अच्छा है, ताकतवर है। और जो व्यक्ति किसी विषय में समझने में किसी को कठिनाई आती है, धीरे धीरे समझता है, स्लो स्लो उस चीज़ को समझता है। ये नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगी, बट उसको समझ धीरे धीरे से आएगी। तो उस व्यक्ति का जो बुध है वो कमज़ोर है। तो बुध क्या है? बुध डिसीजन मेकिंग पावर है। हम डिसीजन भी अपनी बुद्धि से लेते हैं। और क्या होता है, जिनका बुध खराब होता है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या होता है कि हड़बड़ी में वो ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि लास्ट में जाके वो गलत होता है। उनका डिसीजन लास्ट में गलत होता है। तो ये होता है बुध खराब होने के लक्षण, जिससे कि व्यक्ति डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है। और जिन व्यक्तियों का बुध अच्छा होता है तो वो व्यक्ति जो होते हैं सोच समझ के, एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं। तो जैसे कि शिक्षा में बाधाएं होना, पढ़ने में मन न लगना, और जैसे किसी को हकलाने की दिक्कत होती है, यानी कि स्टैमर करने की, जो हकलाते हैं व्यक्ति, स्टैमरिंग जिनको होती है, वो भी उनका बुध खराब है। वहाँ पर जो जन्मजात बोल नहीं सकते हैं तो वहाँ पर भी वो बुध ही ज़िम्मेदार है। तो ये भी आपको समझना है यहाँ पर। और दूसरों को दुख देने वाली भाषा जो होती है, जिससे कि किसी को दुख अंदर से लग जाए, और जैसे कि हम किसी को क्रोध में कुछ बोल देते हैं और अंदर तक वो बंदे के ठेस लग जाए उस वाणी से, तो समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है वहाँ पर। और जैसे कि किसी का कोई अपना बिज़नेस बार बार चेंज कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप समझिए कि आपका बुध वहाँ पर पीड़ित है, खराब है। तो इस मामले में अगर किसी का बुध खराब होता है तो उसको जॉब करनी चाहिए। व्यापार में वो उनको अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप बिज़नेस माइंडेड हैं, यानी कि आपका बिज़नेस माइंड है, आप एनालिटिकल हैं, और तो समझ लीजिए कि आपका जो बुध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप हर चीज़ को पहले एनालाइज़ करते हैं, फिर उसका डिसीजन लेते हैं। लास्ट में जाकर एनालाइज़ किए बिना आप नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब कि आपका बुध अच्छा है। और किसी भी हालत में अगर अपना नुकसान नहीं होने देते हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इसका मतलब आपका बुध अच्छा है। यहाँ पर आप सोशलाइज नहीं कर पाते हैं और आपको बिजनेस की सेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि आपका बुध कमज़ोर है। और जिनके दोस्त होते हैं और वो सोशलाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो समझ लीजिए कि उनका बुध बहुत अच्छा है। चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब पहले समझते हैं चीज़ों को, तो इसका मतलब कि उनका बुध अच्छा है। तो अब बात करते हैं उपायों की, यानी कि रेमेडीज़ की। तो हमें बुध को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। आप सिद्ध कुंजिका भी पढ़ सकते हैं। आप जो ध्रुवा आती है उनको गणेश जी के चरणों में भी रोज़ चढ़ा सकते हैं। तो ये थे उपाय बुध को मजबूत करने के। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव।